एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और ये जो वीडियो है ये 6 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें इंग्लिश के में जो पूछा गया था, तो हम लोग आज पैसेज और पेडागोजी के इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। ये बहुत हार्ड, एक तरीके से जो पैराग्राफ था वो भी हार्ड आया था, क्वेश्चंस जो है हार्ड आए थे। तो कितने भी हार्ड आए और आप किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग इस पेपर में देखेंगे। और ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये करंट में आया हुआ पेपर है। तो कुछ 5-6 पेपर ऐसे हैं प्रीवियस ईयर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर से पहले करके जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग जो फरवरी में 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कई डेज़ में हुआ था, जैसे 7 तारीख को, 7 फरवरी को, 6 फरवरी को, 4 फरवरी को, इस तरीके से कई डेज़ में हुआ था। तो हम लोगों ने 2018 से 2023 तक का पेपर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 18 कर चुके, 19 कर चुके, 20 कर चुके। 20 का 21 जनवरी में हुआ था पेपर और 22 कर रहे हैं। 23 अगस्त वाला भी पेपर हम लोग कल में देख लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पैसेज है इसको या तो आप पैसेज पहले पढ़िए, लेकिन पैसेज जब बड़ा होता है ना तो आप क्या किया करिए कि इंग्लिश जो क्वेश्चंस है उसको पहले पढ़ लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो कलाम सेज हिज फादर वाज नॉट हाईली एजुकेटेड बट ही वाज। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसमें जैसे एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ के बाद एक क्वेश्चन, फिर आपको स्क्रीन अप डाउन करना पड़ता है। लेकिन ऑफलाइन पेपर में ऐसा नहीं होता है, आपको पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे सारे क्वेश्चन एक साथ होते हैं, तो वो थोड़ा ऑफलाइन में आपके लिए सही होता है, समय बच जाता है। तो चलिए फटाफट से इस पैसेज को एक नज़र में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली, क्लास तमिल फैली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम in the erstwhile Madras state. My father, Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashi Amma. I do recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. I was one of the many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was fairly large, pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all the inessential comfort and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both maternally and emotionally. I normally ate with my mother, sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickles, and a dollop of fresh coconut chutney. The famous Shiva temple, which made Rameshwaram so sacred to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. तो यहाँ पे जो आंसर है वो हम लोग फटाफट देखते जाएंगे। कलाम सेज हिज फादर वाज नॉट हाईली एजुकेटेड बट ही वाज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जेनरस एंड वाइज। तो कलाम सेज हिज फादर वाज नॉट हाईली एजुकेटेड बट ही वाज जेनरस एंड वाइज। इट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The fact that Kalam's parents were large-hearted can be evinced from the fact that
They were popular in Rameshwaram. They had a lot of people visit them every day. Every day they welcomed even strangers during meal time and fed them. They gave away clothes and medicine to people in need. तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा. Every day they welcomed even strangers during meal times and fed them is the right answer. Next question देखते हैं. Kalam mentioned that his mother Linus was more distinguished. This means that she had a better family background than his father. She was better looking than his father. She was more educated than his father. Yeah, she was more respected in society than his father. 123 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The phrase undistinguished looks means outstanding looks, below average looks या average looks या handsome looks. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एवरेज लुक्स. ठीक है, तो 124 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. और क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं. From the passage we can infer that Kalam father was very strict, serious and disciplinarian, very simple and avoided luxuries and comfort, committed and sincere in whatever he did, difficult to understand and was mysterious and grave. तो राइट आंसर जो हो जाएगा was a very simple and avoided luxuries and comforts. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया we know that Kalam had a happy childhood from the fact that his parents were an ideal couple. His parents were both tall and handsome looking. His childhood was secure maternally and emotionally. His mother fed him herself every day. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है his childhood was secure both maternally and emotionally. ये सारे आपको पैसेज में ही आंसर दिए हुए हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है. रामेश्वरम इज फेमस एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ फॉर द हिंदूज. द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन प्रिपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन. तो फेमस के बारे में पूछा गया है यहाँ पे. तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एडजेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 128. The word sharp as used in this text means nutritious, sore, harmful या tacky. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका sore. 128 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The train ride felt like a vacation because it gave the writer some personal quiet time. It was the time for the writer to talk with other passengers. It took her through some scenic spot. It was very comfortable and luxurious. तो 129 का ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा. It gave the writer some personal quiet time. ठीक है, तो ये जो है ये आपका न्यू क्वेश्चंस आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये पैराग्राफ आप लोग एक बार पढ़ लीजिए. मैंने पढ़ लिया है, फिर भी आप लोग यहाँ से मैं शो कर दे रही हूँ, एक बार पढ़ भी दे रही हूँ. इन जनवरी 2018 आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ब्रुकलिन टू न्यू जर्सी. I have 2 little children and a busy consulting business, so a quiet train ride felt like a mini vacation. Yet I found myself spending that precious time scrolling through my social media feeds. One day I put down my phone and started writing thank you notes to people who had contributed to a fundraiser I had organized recently. ठीक है, when I got off the train that day, I was in a noticeably better mood. The next day I wrote more thank you notes and felt the same afterglow. When I finished writing the notes, I counted them up. There were 31 in all, one for every day of the year so far. Something clicked in my mind. I wondered, what if I continue this practice of writing these notes?
I decided to write one thank you note for every day of that year. ठीक है. I soon realized that I had no shortage of people I was grateful to, so I picked out a different theme for each month to keep on task. January was charity, and thankfully I had already completed the goal. I quickly learned I could not write the notes while listening to a podcast. Focusing on one task at a time felt refreshing. It was good for my brain, which had been trained to wander, darting from app to app on my cell phone, looking to a blank page with a pen in hand before writing on, thinking about the person and the way he or she had helped me. ठीक है. Felt almost meditative. I soon realized that writing thank you notes was time spent on something purely positive. तो पहला क्वेश्चन है द ट्रेन राइड फेल्ट लाइक अ वेकेशन बिकॉज. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1. इट गिव्स द राइटर सम पर्सनल क्वाइट टाइम. ठीक है. प्रीसियस इन प्रीसियस टाइम इज यूज एज एन. तो प्रेसियस का किस तरीके से यूज़ किया गया है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी एडजेक्टिव की तरह. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द राइटर डिसाइडेड टू पुट द टाइम द ट्रेन राइड टुक टू गुड यूज बाय प्लानिंग अ फंड रेजर, चेकिंग आउट हर मेल, पोस्टिंग फीड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, थैंकिंग पीपल हु हैड डोनेटेड टू हर फंड रेजर. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, थैंकिंग पीपल हु हैड डोनेटेड टू हर फंड रेजर. ठीक है. तो देखिए हम लोग कितनी जल्दी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं. आपके पास भी समय नहीं है, इसलिए इतनी स्पीड में हम इन चीज़ों को कर रहे हैं. तो आप अभी उन्हीं वीडियोस को फॉलो करिए जो आपका टाइम कम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाए. जहाँ से भी मिले तो टाइम ऑनलाइन पे कम से कम समय में जहाँ ज़्यादा चीज़ें मिले वहीं पे आप अपना टाइम दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है और बिना रिवीजन के पेपर अच्छा नहीं होगा. तो आप लोग जो भी किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे साइंस के चाहे आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, सभी लोग अपने क्वेश्चन पेपर को जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज़ करते रहिए. सेल्फ स्टडी से बेटर कोई स्टडी नहीं होती है. तो जितना हो सके खुद के आप लोग भी पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग को एक आइडिया लग ही गया होगा. उससे भी सॉल्व करते रहिए. आप जहाँ पे भी फंसते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने से अगर उस कॉन्सेप्ट के कोई और क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको आसानी से कर लेंगे. ठीक है. तो इन बातों का ध्यान रखिएगा. राइटिंग नोट्स मेड हर राइटर फील सुपीरियर, इगोइस्टिक, हैप्पी या ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी हैप्पी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि द राइटर सेज वन डे फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर सो फार बिकॉज शी हैड रिटन देम इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द लास्ट ईयर फॉर 31 डेज, दिसंबर 2018 या जनवरी 2018. तो अकॉर्डिंग टू पैसेज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी फॉर 31 डेज. ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 फॉर 31 डेज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134. द राइटर डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू राइटिंग हर नोट्स बिकॉज शी रियलाइज शी लव्ड composing them. She was very expressive. She had no dearth of people to thank in her life. She wanted to make a good impression on her friends and family. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी शी हैड नो डर्थ ऑफ पीपल टू थैंक इन हर लाइफ. ठीक है. 134 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है. इट वॉज I was in a noticeably better mood. The underlined word in the given sentence is an example of verb, pronoun, preposition या adverb. तो noticeably क्या है, तो ये आपका है एक adverb है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा.
अब हम लोग पेडागोजी के, इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखेंगे। राइटिंग एम्स टू सपोर्ट लर्नर्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। तो किस तरह की राइटिंग होती है? कंट्रोल्ड, गाइडेड, फ्री या कंपोजिशन। तो जो हमारी गाइडेड राइटिंग्स एम टू सपोर्ट लर्नर्स इन पर्टिकुलर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 136 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। इफ स्टूडेंट लिसन ओनली टू ग्रैस्प द मेन आइडिया, ठीक है, और थीम ऑफ द लेसन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग या केयरलेस लिसनिंग। तो यहाँ पे ग्रैस्प द मेन आइडिया और थीम ऑफ द लेसन के लिए अगर स्टूडेंट लिसन कर रहा है तो वो किस तरीके की लिसनिंग कहलाएगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी एक्सटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, 137 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, which among the following is not true about the features of simulations? So individual participant retain their identity while reacting to the given imaginary situation. Simulation usually work in small groups. These provide the learner with an opportunity to gain confidence when speaking English. In simulation, there is unlimited use of language and an unlimited scope for एक्सप्रेसिंग इमोशंस। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन सिमुलेशन देयर इज अनलिमिटेड यूज ऑफ लैंग्वेज एंड अनलिमिटेड स्कोप फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा हो गया है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इज अ रीडिंग स्ट्रेटजी दैट हेल्प द लर्नर्स to understand the writers and evaluate their reasoning and have a deeper knowledge of the text. Inference, analysis, extrapolation या simulation। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे 139 का ऑप्शन नंबर 2 यानी analysis is a reading strategy that help the learners to understand the writers and evaluate their reasoning and have a deeper knowledge of the text। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 is the history of the word, their origin and how their form and meaning have changed over time. Etymology, morphology, phonology या semantics। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एटिमोलॉजी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। मेक्स यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, होल लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग। 141 का ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। 141 ऑप्शन नंबर 3 यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। 141 का ऑप्शन नंबर 3 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेक यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन दैट रिक्वायर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर वीडियो आपको आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जो भी सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और डेली ही हम लोग ऐसे तैयारी जब तक पेपर नहीं होता तब तक करते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल से। और इसके बाद हम लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। मीन्स समथिंग that one can find out indirectly by the fact and details in a passage. Analysis and explanation, extrapolation या inference। तो 142 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। Inference means something that one can find out indirectly by the fact and the details in a passage। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143। Centrality of language learning means that major aim of language teaching focus only on content, या content learning needs not bother about language. Language learning is basically content learning. All content learning is basically language learning। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी all content learning is basically language learning। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं।
lays a lot of emphasis on habit formation, structural approach, behaviorist approach या communicative approach या whole language approach. तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 144 का ऑप्शन नंबर 2 यानी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन. Which among the following is correct statement? Evaluation is formative. Assessment is unconnected with child learning. Teachers have no role to play in CCE. Assessment is diagnostic and remedial. तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा. असेसमेंट इज डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है? इज हाउ वर्ड आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर इनटू सेंटेंस. सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी या सिंटैक्स. तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी सिंटैक्स is how words are strung together into sentence. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Language learning is not so focused on rules and repetition. It stresses the flow and meaning of the text, emphasizing reading for meaning and using language in way that relate to the student own lives and cultures. Communicative, whole, deductive या direct. लैंग्वेज लर्निंग कौन सी लैंग्वेज लर्निंग होगी यहाँ पे? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 147 का ऑप्शन नंबर 2 यानी होल लैंग्वेज लर्निंग इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 148. लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम रिफर्स टू लैंग्वेज लर्निंग इन कंटेंट क्लासरूम. कंटेंट ट्रेन लर्निंग इन लैंग्वेज क्लासरूम. कनेक्टिंग लैंग्वेज इन करिकुलम. लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ लर्निंग. तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Connecting language in curriculum is the right answer. Multilingualism is as a strategy means teaching of many languages in a school, teaching learning of mother tongues of all learners, making use of language of learners, enabling learners to learn foreign language. तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स. क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस 6 तारीख फरवरी को जो पूछा गया था. व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर विथ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर नैरेटिव्स दैट इज प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर लैंग्वेज लर्निंग. टू प्रोमोट इंटेंसिव रीडिंग, टू प्रोमोट द सोशल स्किल, टू प्रोमोट एक्सटेंसिव रीडिंग या टू प्रोमोट एकेडमिक स्किल. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्रोमोट एक्सटेंसिव रीडिंग इज द राइट आंसर. ठीक है. फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और 2022 का जो पेपर है या 2023 का पेपर अगस्त में जो पेपर हुआ था उसको पेपर को देखेंगे हम लोग और 2022 में और जो दिनों में पेपर हुए हैं उनको भी देखेंगे. तो चैनल पे बने रहिएगा जब तक सीटेट का पेपर नहीं होता है और हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं. आप भी अपनी तैयारी कर ही रहे हैं. तो बेस्ट विशेस सभी को और जितने भी दिन बने पूरा जब पेपर हो जाए उसके बाद सोचिएगा कि क्या हम नहीं कर पाए. अभी जितना टाइम है लगे रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस समय पढ़ाई को दीजिए और रिवाइज करते रहिए अपनी चीज़ों को. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.